माउंट एवरेस्ट का नाम देश का बच्चा बच्चा जानता है और हम यही समझते हैं कि जॉर्ज एवरेस्ट ने ही माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर की थी और उन्हीं के नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। पर हम में से बहुत कम लोग ही ये जानते होंगे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जॉर्ज एवरेस्ट ने नहीं बल्कि ह्यूमन कंप्यूटर बोले जाने वाले भारत के महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदार ने किया था। राधानाथ सिकदार का जन्म हुगली डिस्ट्रिक्ट के चंदन नगर के गोंडालपाड़ा में अक्टूबर 1813 को हुआ था। उनके पिता का नाम टीटूराम सितकार व भाई का नाम श्रीनाथ सितकार था। सिकदार ने हिंदू कॉलेज यानी अभी का प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करी थी। वे हिंदू कॉलेज के बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट थे। उनका मैथ्स और फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट और इन डेप्थ नॉलेज था। इन एकेडमिक सब्जेक्ट के अलावा भी उन्हें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, बांग्ला, फ्रेंच एंड ग्रीक का अच्छा ज्ञान था। ये तस्वीर हिंदू कॉलेज के मैगजीन से ली गई है। वे ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के मोस्ट डिजायर्ड मैथमेटिशियन, फर्स्ट डॉक्यूमेंटल इंडियन फ्रीडम फाइटर, लेबर राइट्स कैंपेनर, वीमेन राइट्स पर पहला मैगजीन पत्रिका मासिक पत्रिका के स्पोक्सपर्सन थे। वे ट्रिग्नोमेट्री, मेटलर्जी और जियोडेसी को रीराइट करने वाले साइंटिस्ट थे। पर दुख की बात यह है कि हमारे स्कूल के किसी भी किताबों में हिस्ट्री, लिटरेचर, पॉलिटिक्स में कहीं भी उनका कोई जिक्र नहीं है। 1799 में टीपू सुल्तान को हराने के बाद ब्रिटिश कॉलोनिस्ट को लगा कि अब भारत पर पूरी तरह कब्जा किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का ज्ञान होना ज़रूरी था। इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1802 में एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन की शुरुआत की और 1871 में लंदन हेडक्वार्टर बेस्ड ब्रिटिश मोनार्की के द्वारा समापन किया गया। इसके लिए उन्हें एक बहुत ही ब्राइट मैथमेटिकल विज़र्ड, नेचुरल टीम लीडर और ऐसे इंसान की तलाश थी जिन्हें फिजिक्स, ज्योग्राफी, मैथ सभी का ज्ञान था। सिकदार के प्रेसिडेंसी कॉलेज के टीचर टाइटलर उनसे बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने सिकदार का नाम सजेस्ट किया। टाइटलर के रिकमेंडेशन से सिकदार को द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए सिलेक्ट किया गया। उनकी प्रतिभा के कारण वो एक के बाद एक प्रमोशन पाते गए और अच्छी सैलरी ड्रॉ करने लगे। 1843 में जॉर्ज एवरेस्ट के रिटायरमेंट के बाद एंड्रयू स्कॉट वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए। वे सिकदार के इमीडिएट बॉस थे और उनका हेड ऑफिस देहरादून में था, जबकि सिकदार कोलकाता से ऑपरेट कर रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि सिकदार का ऑफिस कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में था और वे हुगली डिस्ट्रिक्ट के चंदन नगर शहर में रहते थे, जो कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर था। न केवल यह बल्कि चंदन नगर उस समय फ्रेंच कॉलोनाइजर्स का बेस टाउन था, जो ब्रिटिश के सबसे बड़े राइवल्स में से एक थे। सिकदार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप सीक्रेट मिशन ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे थे और उन्हीं के सबसे बड़े राइवल्स के बीच में रह रहे थे। ये बात कुछ अचमंजस सी है। 1852-53 में सिकदार को कलकत्ता के मेटलर्जिस्ट ऑब्जर्वेटरी अपॉइंट किया गया, यानी कि वो एक समय ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मेट्रोलॉजी दो डिपार्टमेंट के लिए फुल टाइम जॉब कर रहे थे। सिकदार और एंड्रयू वो के बीच में जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुए, वे सारे ऑफिशियल लेटर्स दिल्ली के नेशनल आर्काइव्स में मौजूद हैं। लेकिन जिस लेटर में सिकदार ने मेंशन किया था कि कंचनजंगा नहीं, जो पहले समझा जाता था कि वही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, बल्कि पिक 15 यानी कि माउंट एवरेस्ट ही वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन है, वो लेटर मिसिंग है।
इस डिस्कवरी के 4 साल बाद यानी 1856 में इसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। कहा जाता है एंड्रयू वो जॉर्ज एवरेस्ट को अपना गुरु मानते थे और उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में जॉर्ज एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट के लिए सुझाव किया था। अपने ऑफिशियल लेटर में उन्होंने सिकदार का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट के बाद भी जब सिकदार का कहीं कोई जिक्र नहीं था, वे काफ़ी दुखी हुए और 1862 में उन्होंने द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिज़ाइन कर दिया और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मैथमेटिक्स टीचर के रूप में जॉब करने लगे। इस घटना के 8 साल बाद 17 मई 1870 को सिकदार चंदन नगर एरिया के गोंदालपाड़ा में मिस्टीरियस कंडीशन में मृत पाए गए। वे उस समय 56 साल के अवैवाहिक थे। उनकी मृत्यु के बारे में अधिक कुछ नहीं मालूम पड़ा। कहा जाता है वो बाद में हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे और उनके नाम का एक ग्रेव भी है, लेकिन ऑफिशियल रजिस्टर में इसकी कोई पुष्टि नहीं है। उनकी मृत्यु के 51 साल बाद यानी 1904 में एक आर्टिकल में ये मेंशन किया गया कि चीफ कंप्यूटर ने ही पीक 15 की हाइट मेजर करके बताया कि कंचनजंगा नहीं बल्कि पीक 15 ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, पर उनमें उनके नाम का कोई उल्लेख नहीं था। उसके बाद 1921 में ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशन एक्सपर्ट फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने राधानाथ सिकदार का नाम उल्लेख करके बताया कि इन्होंने ही पीक 15 की हाइट मेजर की थी और बताया कि कंचनजंगा नहीं बल्कि पीक 15 ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसने राधानाथ सिकदार का नामो निशान मिटा दिया था, वही ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सपोज करने के लिए उनका नाम उजागर किया। सिकदार की एक पर्सनल डायरी थी, वो भी मिसिंग है। सिकदार का जीवन हिमालय पर्वत की तरह ही विशाल, अनदेखा, अनसुलझा, अजीब रहस्यों से भरा पड़ा है। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।